पिताजी का नाम आ गया, और जैसे मतलब शादीशुदा है तो मतलब अगर महिलाओं में है तो उनको जो है अपने पति का नाम आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। एक एड्रेस पूरा प्रॉपर भर देना जो आधार कार्ड में होगा उसे भर देना। फिर आपका आ जाएगा आधार कार्ड संख्या, वो आपने आधार कार्ड संख्या डाल देनी है। और पैन कार्ड भी ऐसे आपका आराम से मतलब उसमें है डिटेल में। समिति सदस्य संख्या का मतलब हो गया मेंबर आईडी, जो आपकी मेंबर आईडी। देखिए दो आईडियाँ होंगी, एक तो सीपी आईडी होगी और एक मेंबर आईडी। एक दरवाजे में क्यों खड़े हो गए? कोई सीपी है या एजेंट है ना, तो उसका सीपी आईडी मेंबर आईडी एक होगा, मैंने अभी तक जितना देखा है उनका सेम होगा, है ना। और जो मेंबर की होगी तो सीपी आईडी अलग होगी, मेंबर आईडी अलग होगी। उन्होंने सीपी आईडी किसी मेंबर ने डाल दी तो वो कैंसिल हो जाएगा वो ना। दूसरा ये फॉर्म जो है सर्टी उसको जो है अटेस्ट कराना जरूरी है। कईयों ने ऐसा भी फॉर्म बना रखे, 3-4 फॉर्म ऐसे डाल रखे मार्केट में कि हम वो नहीं दे पा रहे हैं और इसको अटैच नहीं करा पा रहे हैं, इसका स्पष्टीकरण वो फॉर्म लगा के रहे, इसे भेज दो। वो 100% फॉर्म कैंसिल करवा रहे हैं लोग। मैं समझा के थक गया हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो पैसे की डिमांड कर रहे हैं, 700 रुपये डाल दो, 1000 डाल दो, तो 1 रुपये इस फॉर्म में कोई वैसा खर्चा नहीं है। अभी मैंने 200 फॉर्म मंगा दिए, वो आ जाएंगे, वो फ्री है मेरी तरफ से हैं, और 1 रुपये का खर्चा वैसे नहीं, सिर्फ डाक से अपना भेजना है आप लोगों ने। तो ऐसे ठगों से भी बचना है। दूसरा क्या है कि आपका वैकल्पिक बैंक खाता, अपना जो आपका अकाउंट नंबर है वो आपने डाल देना है नी। और वैकल्पिक बैंक का नाम जैसे SBI है तो SBI का डाल दिया, SBI लिख दिया, या अपना PNB है या जो भी संबंधित बैंक है वो लिख देना है। फिर इसमें इसके बाद आएंगे तो वैकल्पिक बैंक का जो वो है शाखा का नाम, शाखा हो सकता है बीरबुदर शाखा है या श्यामपुर शाखा है, तो वो शाखा वैसे आएगी ब्रांच। फिर आ जाएगा आपका IFSC कोड, ये जरूर डालना है। हर बैंक का अपना IFSC कोड होता है, स्टेट बैंक का होगा, सबका होगा, तो वैसे ही होगा। अब आपने जो विवरण देना है, ये जो मल्टी स्टेट में जमा करता सदस्य है, निम्न राशि आपने जमा की थी, इसका विवरण देना है। तो आपने जो विवरण देना है इस संस्था में निम्नलिखित विवरण के अनुसार, तो समिति की खाता संख्या। अब कई लोग इसमें पॉलिसी नंबर डाल रहे हैं, तो पॉलिसी नंबर अगर वो पॉलिसी नंबर होता तो पॉलिसी नंबर लिखवाते, मगर यहाँ पर जब खाता संख्या का जिक्र करा हुआ तो इनके 2 खाते तो कई सारे थे, मगर 2 इनके मुख्य खाते थे। एक तो आपका हो गया ये PNB वाला, वो खाता संख्या एक ही रहेगी, वही PNB वाला, और एक बैंक ऑफ इंडिया वाला। तो डिटेल मैंने इसमें डाल दिए, उसे डाल सकते हैं। फॉर्म मैं इसलिए वो नहीं कर रहा हूँ कि भाई पब्लिक में वैसे कर देंगे कहीं जो वो। फिर जैसे RD है, ये आपका 14 नंबर में, या तो RD है तो RD, FD है FD, जो भी आपका जिस उसमें है, जो सुकन्या योजना का, तो उसका वो लग जाएगा, तो उसे आपने उस हिसाब से लिख देना है। फिर आप जाएंगे 15 नंबर में, कब शुरू हुआ आपका ये जो है जमा धनराशि का विवरण। अब इसमें आ गया अवशेष धनराशि, उससे पहले था 13वें में अवशेष धनराशि, यानी कुल कितना आपने जमा करा है। तो कुल मान लो जैसे 24,000 जमा करा है तो 24,000 लिख देना। और उसके बाद आ जाएगा राशि का प्रकार हो गया, जमा राशि की दिनांक कौन सी तारीख को शुरू हुई, तो जो स्टार्टिंग डेट है और उसकी सन है वो भी लिख देना पूरा का पूरा। फिर जिस दिन म्याद पूरी होने की तिथि है, तो म्याद मतलब मैच्योरिटी कब होगी फाइनल, उसकी पूरी डेट देना। जैसे मान लो कोई 2023 में शुरू हुई थी और 2027 में समाप्त हो रही, तो 2027 में तारीख से लेकर पूरा लिख देना है। फिर आप आ जाए कुल दावा राशि। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। मेरा मानना ये है कि आप लोगों ने अपनी ओर से पूरा पैसा जो जमा करा है, मान लो 2 लाख रुपए वाली थी और आपने 20,000 30,000 जमा करा, मगर अगर आपकी वजह से वो समाप्त होती तो क्या होता है कि आपको वही पैसे देते जितने बसने वाले होते हैं ना, या उसमें काटते थे। जब सोसाइटी भागी है तो क्लेम आप पूरा पूरा करें, मेरा ये मानना है। अगर वो 2 लाख की है तो 2 लाख का ही क्लेम करें, ये नहीं कि पता चला मैंने 20,000 जमा करे 20,000 का ही क्लेम कर दें। वो तो आपकी अवशेष राशि जमा में आ गया, क्योंकि आपकी तरफ से तो कोई गलती नहीं है, तो भागी तो सोसाइटी। अब वो गवर्नमेंट या जो परिसमापक लिक्विडेटर है उसने क्या वो देना है, या हमारे जो CBI के माध्यम से जो संपत्ति अटैच होंगी उसके बाद से किसके रेशो में क्या क्या आना है, ये तो बात का विषय है। मगर क्लेम हम अपना पूरा भरवा लेते हैं, है नहीं। हम क्यों करें कि शुरू में कई लोगों ने कि हमारा जमाई 20,000 है तो हम 20,000 ही लिख दें, दावा काय के लिए छोड़े। जब उसमें है कि परिपक्वता अवधि वाला टाइम, या वो 27 या 29 में हो, या कभी है तो उनकी वजह से होगा ना, तो ये पूरा पूरा डाल देना चाहिए मेरे हिसाब से ना। फिर आप आ जाएंगे 18वें नंबर पे प्रमाणक में, तो आपने क्या लगाया, मान लो RD लगाई, RD लिख दिया, RD की कॉपी लिख सकते हैं, साथ में पॉलिसी नंबर इसमें मेंशन किया, पॉलिसी नंबर मेंशन हो जाएगा, वो जरूर करना है। फिर एक काम और कर सकते हैं, जब आगे लास्ट में आ गया 19वें नंबर पर
अंकित नॉमिनी का नाम, जिसके नाम से मतलब होता है नॉमिनी बना रखे, मतलब उनके बाद किसी के बाद मेरे बाद कोई इसको और को जाना है तो नॉमिनी उसमें होगा अकाउंट, तो नॉमिनी का नाम डाल देना है, जो भी नाम है उसको लिख देना है उसमें। फिर आपका जितना आगे लास्ट में आएगा घोषणा जो कर रहे हैं आप, एक तरह से अंडरटेकिंग होती है, तो उसमें आपने यहाँ पर लिखा हो दावाकर्ता का नाम और हस्ताक्षर। तो पहले नाम लिखना है, ये जरूरी लिखना है, बदलना है साइन मारे और नाम मैंने दिखाई नहीं, तो दोनों काम मैंने करने हैं, नाम भी लिखना है और हस्ताक्षर भी करना है। फिर मोबाइल नंबर पूरा डालना है और ईमेल है तो दे देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, खाता संख्या फिर वही आ जाएगी जो आपने ऊपर भरी है। और इसको प्रमाणित करना बहुत जरूरी है कि फोटो है, तो फोटो को प्रमाणित करना बहुत आवश्यक है। अगर हम इसे छोड़ते हैं तो आप ये समझ लीजिए कोई कितना बड़ा आदमी है और कह रहा है कि फोटो जरूरत नहीं है और एक स्पष्टीकरण लिख करके आपको लेटर बना के दे देता है और उसमें आप लिख के दे देते हैं, तो 100% वो कैंसिल हो जाएगा। ये फोटो से कहाँ ये प्रमाणित देखिए, मैं आपके आसपास में इंटर कॉलेज है गवर्नमेंट वाले, इंटर कॉलेज गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनसे आप प्रमाणित करा सकते हैं। जो सिंचाई विभाग में एक्शन रैंक के होंगे उसके होंगे जो अधिकारी, उनसे करा सकते हैं। पीडब्ल्यूडी के कोई हैं अधिकारी, उनसे करा सकते हैं, उनसे पूछ लेना कि आप गस्टेड उससे आप वो कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया कोई मना नहीं करेगा, अगर वो उत्तराखंड के हिसाब से सोचने वाला एक व्यक्ति और कोई पैसे मांग रहा है तो आप बता दो कायदे में कि अब मैं तो बोल रहा हूँ जो 1.5 लाख 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले हैं और उनकी इतनी बुरी स्थिति हो गई, मेरे को कहीं पता चला 150 रुपये ले लिए काम वो वही ग्रुप है चोरों। हाँ मैं भी बता रहा हूँ, उन्होंने लोगों से ब्लैकमेलिंग कर करके बहुत बुरा हाल कर रखा था। और आगे प्रमाणित करेंगे, ये अपना मोहर लगाएंगे, साइन करेंगे उससे बिल्कुल बिल्कुल ये सब ग्राम ना ये गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हो या गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे ना, अधिकारी जो सर उत्तराखंड के किसी भी हम उससे करा सकते हैं। अगर वो होने चाहिए राजपत्र अपने गवर्नमेंट के साथ जो फोटोकॉपियां वो अटैच करानी होगी, वो खुद कर सकते हैं, आप सेल्फ कर सकते हैं। और जो सर लास्ट की एंट्री नहीं हुई इसका स्क्रीनशॉट है वो अटैच कर लें, वो अटैच कर दें। और अच्छा एक सर एक पैसे डेथ हो गई तो नॉमिनी का एक साथ में वो लगा करके एक एफिडेविट बनाना और उत्तरजीवी प्रमाण पत्र होगा, जैसे मतलब होता है ना कि डेथ सर्टिफिकेट, ये लगा देना साथ में। ये तो जैसे ऊपर नाम सिर्फ नॉमिनी का आएगा ना, यहाँ हाँ दोनों फोटो लगा, 2 फोटो लग जाएगी, नॉमिनी की फोटो भी लग जाएगी और जो वो एक्चुअल में थे ना उनकी फोटो भी आ जाएगी। हाँ दोनों भी सर डॉक्यूमेंट में बता दीजिए क्या क्या लगेंगे इसके साथ। डॉक्यूमेंट देखिए, एक तो आपका पैन और आधार कार्ड तो है, फिर जो LUCC की पासबुक जो आगे पीछे की वो है उसकी जो मतलब एक लास्ट वाली जो कॉपी की और फ्रंट पेज की कॉपी, फिर आपका जो बैंक की वो जो है जैसे इसमें बोल रखा किसी के पास चेक नहीं है तो या तो वो कैंसिल चेक देगा या फिर वो अपनी पासबुक की कॉपी फोटो कॉपी लगा देगा। वही आएगा इसमें ये भर गया फोटो में लगाएंगे तो ऐसा दिखा देंगे क्योंकि हमें देना पड़ेगा, वहाँ ऐसा कॉलम तो है नहीं, हमें बताना पड़ेगा। इसी के हिसाब से एंट्री के लिए मुझे एक देखिए इसके लिए एक अलग लंबी लड़ाई हो जाएगी होनी है। कारण क्या है कि आपके पास जो आपके यहाँ प्रमाण है ना, मेरे पास मान लो ये डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लो आप 800 करोड़ का वो है आपके पास, एक जनरल सामान्य तरीके से बता रहा हूँ, वो 800 करोड़ की PIL मैंने करी आशुतोष नाम से, ठीक है। वो PIL करने के बाद मैं गया कि जमीन की याचिका और कोर्ट से मैंने कहा ये रिलीज किए, इसमें 1,60,000 2 लाख जो भी लोग हैं, पहले मुझे बताया था 2 लाख के आसपास बोला, वर्तमान में 1,60,000 दिया, तो वो उसने रिलीज दे दी ऑनरेबल हाई कोर्ट में, ये रिलीज है और कर दिया उन्होंने, जैसे जानते रिक्वेजिटर के लिए अलग आदेश हो गया और चीफ सेक्रेटरी के लिए अलग हो गया और ये जो रजिस्ट्रार के लिए अलग हो गया, CBI के लिए सब आदेश कर दिए। मगर उसमें आप देखिए कि क्लेम मेरा नहीं है, कारण क्या है कि 800 करोड़ भले ही वो होंगे वो पब्लिक क्या है, मेरा उसमें 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट थी तो मेरा क्लेम नहीं बनेगा। ऐसी जो पर्सनल क्लेम होगा इस टाइम एजेंट के हिसाब से नहीं है, ये हर निवेशक का अपना क्लेम है, हर इंडिविजुअल को अपना फॉर्म भरना। जैसे सर सितंबर तक का भरा हुआ है, इसमें प्रिंट भी है, इसके बाद अक्टूबर बंद हुआ था, अक्टूबर की जो किस्त चलिए इसमें उसको हम कैसे चल रहे हैं? आप ऐसा ना वैसे करके आप डाल दीजिए कि एक किस्त और थी, मगर ये अपना वो लगा देना, आपको लगता है कि एक्स्ट्रा है कोई, अगर कोई है उसमें है तो साथ में इसको सबके साथ लगाना, एक पर्ची लगा दो सबके साथ। और जिनकी पासबुक बैंक वहाँ जमा हो गई हैं
वो उसके लिए क्या है ना, मुझे एक डिटेल आप थोड़ी सी ये मुहैया करा दीजिए कि CPID हो गया और जो उसके जो लेग में जितने लोग होंगे ना, जिन जिनके नाम है उनका नाम, फ़ोन नंबर, आप जो है जानकारी जैसे है ना उसको, क्योंकि इसके लिए भी आपको अलग से जाना पड़ेगा। कारण क्या है, वो एडमिट ही करेगा लिक्विडेटर, क्यों अगले पर टेंशन लेगा, फिर आपका एविडेंस नहीं, तो हम क्यों आपको वो करेंगे। इसके लिए हमें आगे कहीं और बात करनी पड़ेगी। वो मुझे 15 मगर ये है कि मुझे अगर हफ्ते भर के अंदर मिल जाता है ना, तो मैं सारी जगह करा सकता हूँ। हाँ, ये लग जाएगा। एंट्री नहीं हो रहा है, किसी के पास हम जमा करते हैं, उसका क्या करते हैं? ममता भंडारी की उसने नंबर है, मतलब नंबर आएगी तो हाँ जी, वो पूरी डिटेल आप दीजिए ना, मैं कोशिश करूँगा 3-4 जगह मुझे भेजना है, मगर सबके एक साथ नाम आ जाए, जिनकी एंट्री कम हो रखी है वो, जिनकी बुकलेट गायब हो रखी है वो। अगर मेंबर आईडी नहीं है तो CPID से उसका निकालने की करते हैं, और उसमें भी कम से कम मरी हुई हालत में 20 से 25 दिन मुझे भी लगेंगे। एक हफ्ते में आप देंगे ना, तो मुझे फिर उसी पहले प्रोसेस में चलना पड़ेगा कागजी, और उसे कराने के लिए बहुत मेहनत है। सर एक क्वेश्चन और है, जो ये हम फॉर्म जमा करेंगे इसके बाद ये तो नहीं है कि तुरंत पैसा आ जाएगा लोगों को, ये तो बताना पड़ेगा कि ये की गणना हो रही है, इतने पैसे आपके ऐसा यहाँ। नहीं, देखिए आप इसमें वो शायद इसमें ज़्यादा मेन ऑर्डर पढ़ देता हूँ, वैसे इसमें थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे देता हूँ। ये 46/2025 है, आशुतोष बनाम स्टेट गवर्नमेंट का, जो इसमें जो है सीधे मतलब वो बात आ गई कि CBI को इंस्ट्रक्शन के लिए पहले भी चीज़ चली गई थी। फिर एक और आपराधिक याचिका जुड़ी। आपराधिक याचिका का मतलब होता है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से झगड़ा है, उन दोनों का मैटर पब्लिक इंटरेस्ट में वो बात नहीं होती, तो वो हमारे साथ जुड़ गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आस्ते जी वाली PIL में ये हो गया, ये सब कार्रवाई उनका काउंसिल होती है, तो दूसरा पक्ष वो जो बनाया कि हमने नियुक्त करा दिया। उसके बाद ये आदेश कई सारे हुए हैं, और सब में आदेश में जिक्र WPPIL आशुतोष वर्ष है हर जगह, मतलब आप ये देखेंगे ये ऑर्डर में जाए यहाँ से भी देखो सर, आप देखेंगे हर जगह वो यहाँ रखा है नहीं, है नहीं जी। फिर आप आ जाओगे तो ये इधर दे देगा, तो वो जो ये आदेश आ जाएंगे 500 करोड़ की मैग्नीट्यूड मान के कि इसमें सारी चीज़ हो रही है फ्रॉड के बारे में। फिर आप जाओगे तो फिर 46/2025 में कहाँ कर रखे, इसमें कोर्ट ने पूरी चीज़ बता रखी है। फिर आप जाएंगे, ये सेक्शंस बता दिए उसने सारे के सारे, और फिर उसने यहाँ पर बता दिया कि लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया 3/3/2025 को। अब ये जो वर्क करे हैं एक साथ ही करें। फिर यहाँ पर WPPIL 46/2025 में इसने बता दिया कि लुकआउट सर्कुलर और समीर अग्रवाल की जिक्र सारा कुछ इसे यहाँ पर आ गया। अब ये ऑर्डर सारे के सारे सेपरेट कर रखे। ऐसा होता है कि अगर मान लो CBI जांच होती, उसके बाद लिक्विडेटर अपॉइंट होता, उसके बाद कुछ होता, तो 10 से 15 साल खींच जाते। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या करा, लिक्विडेटर के लिए अलग आदेश कर दिया, मतलब सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सिस्टम, एक रजिस्ट्रार के मतलब उसके आदेश पे लिक्विडेटर भी अपॉइंट हो गया। चीफ सेक्रेटरी को कहते हैं कि जितने भी आपका जो मानव संसाधन से लेके मशीनरी है, राजकीय वाहन से लेके सारी एसेसरीज या सारा सिस्टम आप उनको मुहैया कराए तो CBI को। तो ये अलग अलग काम अपना अलग अलग एजेंसियाँ कर रही हैं। अब क्या है कि इस टाइम यहाँ पर उन्होंने फ्लो लेने शुरू हो गए। इधर CBI अपना संपत्ति की जानकारी और उसको जो मर्जर के लिए वो कर रहा है प्रोसेस, कौन कौन से पकड़े जा रहे हैं, वो काम अपना अलग अलग सेपरेट चलता रहेगा। हमारा क्या काम है कि अब जो फॉर्म निकले 14 अगस्त के बाद शायद ये दोबारा की डेट निकले ना निकले, अभी ये पहले उसमें निकले ना, बढ़े ना बढ़े, मगर हम कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा ये वाला इशू पेंडिंग है कि बहुत सारी किसी की पॉलिसी गायब है, बुक गायब है, तो उसके लिए हो सकता है कि हम कुछ ऐसा कर पाएँ तो शायद उसमें फर्दर टाइम मिल जाएगी और कुछ हो जाए, है ना। मगर अभी तक हम इसे 14 के बाद इस डेट को नहीं मान सकते, तो जितना हमें क्लेम का है वो ठीक है। लोगों का कहना है कि कोर्ट द्वारा में पूछा मैंने, उन्होंने कहा कि हमने ये कागज पहले भी जमा किया, हम दोबारा जब निकलेगा तभी तो करनी चाहिए। अब वो अपनी मर्जी से कुछ भी उठा करके, अब मैं आपको क्या बताऊँ, जब मैं शुरू में इसमें जुड़ा था मेरे पे लकड़ा गार्डन कुछ लोग थे, वो आए, बाद में पता चला क्या मनसा उनकी क्या नहीं होती ना, तो मैं 1 महीने तक मेरी आदत साथ रहने की। जब मेरे पे पेपर प्रोवाइड हो गए, उन्होंने कहा ये ब्रांच वालों को इनको कागज मत देना, तो मैं फंसा देगा कि ये जो CBI जाँच करा देगा, वाकई में करा देगा, और भगवान ने उन्हें मोहन दे सकता है, तो जाँच ही हो गई। तो उन्होंने बहुत कुछ भड़काने की कोशिश करी, फिर मुझे कागज मिल गए, मैंने PIL कर दी। तो लोग तो पता नहीं कितनी तरह की चीज़ें करेंगे। इन्होंने बीच में क्या बोला, एक बार हम ऋतु खंडूरी जी के आ गए, शुरू में होता है ना कि हर उसके पास जाके पत्राचार करना होता है,
जहाँ एजेंसी सब में करना है उससे पहले जाएंगे तो आपकी PIL या रिट कोई भी होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी।